तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सार ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड के बारे में। हमारा अभी फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, तो अभी तक के सारे वीडियो जो हमने बनाए फर्स्ट चैप्टर के, वो सारे वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और जितने भी सारे हैं उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे सार भी देख सकते हैं। और सिंथेसिस की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप सिंथेसिस की भी प्लेलिस्ट में जाके सारे सिंथेसिस मेडिसिनल केमिस्ट्री सेमेस्टर 6 के देख सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेमेस्टर 6 बीफार्म में, ठीक है। तो ये आप जो देख रहे हैं वो कॉमन स्ट्रक्चर है अमीनोग्लाइकोसाइड का, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो साइड बीच में देख सकते हो कि डीऑक्सी स्ट्रेप्टामाइन रिंग है, और वो उसके साथ दोनों साइड अमीनो शुगर ज्वाइन है, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, रिंग 1, रिंग 2 और रिंग 3। तो तीनों के बारे में हम 1 बाय 1 देखेंगे। और अगर आपको ये स्ट्रक्चर ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो आप ये नीचे वाला स्ट्रक्चर भी फॉलो कर सकते हो, वो भी आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो। स्ट्रक्चर के भी आपको बहुत सारे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत हार्ड है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आप देख लीजिए ध्यान से, उसका स्ट्रक्चर है। 1 बाय 1 हम सारे रिंग के बारे में देखेंगे कि रिंग में हम क्या क्या मॉडिफिकेशन करते हैं, तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 1 बाय 1 सारी रिंग। और हाँ, एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अमीनो शुगर है, और ये जो आपको दिख रहा है वो है ग्लाइकोसिलिक लिंकेज है, ठीक है। तो चलिए, तो आप एक कॉमन जर्नल जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको दिखा है, उसमें आपको ये जो पिंक कलर का पोर्शन दिख रहा है वो हमारी रिंग 1 है। तो पहले हम रिंग 1 के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई रिंग 1, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने यहाँ पे सिर्फ रिंग ए जो है, हमने जो पार्ट 1 लिखा है वही रिंग का यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, जो हमने पिंक कलर से ड्रॉ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिंग में हमने नंबरिंग किया है, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे नंबर दिए हमने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं पोजीशन नंबर 2 के बारे में। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो रिंग है वो एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पोजीशन पे अगर हम अमीनो ग्रुप लगाते हैं तो हमारी जो एक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और अगर हम अमीनो ग्रुप वहाँ पे हटा के वहाँ पे अगर OH ग्रुप लगाते हैं तो हमारी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट पोजीशन हमारी 6। तो 6 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा होता है। ये अमीनो ग्रुप जो है वो हमारी एक्टिविटी के लिए बहुत एसेंशियल होता है, मीन्स के बहुत रिक्वायर्ड होता है, कंपलसरी होता है इंक्रीज एक्टिविटी के लिए। अगर हम अमीनो ग्रुप को हटा के वहाँ पे OH ग्रुप लगाते हैं तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। अगर CH3 ग्रुप लगाते हैं तो भी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन हमारी जो 6 पोजीशन है, ठीक है, वो पोजीशन पे क्या होता है कि कभी कभी अमीनो एसिटाइल ट्रांसफरेज नाम के जो एंजाइम है वो इस पोजीशन पे आके अटैक करता है ड्रग के, और वो इस पोजीशन को इनएक्टिवेट कर देता है। तो जब ये पोजीशन इनएक्टिव हो जाती है उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि अमीनो की जगह पे अगर CH3 लगाते हैं तो इनएक्टिवेशन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, अगर वो अमीनो ग्रुप पे, ठीक है, यहाँ के रिप्लेस करे तो। और अगर हम NH के साथ CH3 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो भी हमारा जो इनएक्टिवेशन होगा, ठीक है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि जब ये ड्रग की 6 पोजीशन पे एंजाइम AAC हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, उसके शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ये एंजाइम जब यहाँ पे इस पोजीशन को इनएक्टिवेट कर देता है तो हमारी ड्रग भी इनएक्टिवेट हो जाती है। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि NH2 का हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं और वहाँ पे CH3 लगा सकते हैं, तो इनएक्टिवेशन कम हो जाएगा। और अगर NH का हम सब्स्टिट्यूशन करें तो NH के साथ अगर हम मिथाइल ग्रुप लगाए तो NHCA3 लगाए तो भी इनएक्टिवेशन जो होगा वो कम होगा, ठीक है। और बाकी के टाइम में क्या होगा कि 6 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप रहेगा, वो एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अमीनो हटा के अगर हम OH लगाते हैं तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, CH3 लगाए तो भी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। CH3 हम कब लगाएंगे? जब ये एंजाइम इस पोर्शन को इनएक्टिवेट कर दे, तब अगर हम CH3 ग्रुप लगाते हैं तो हमारा जो इनएक्टिवेशन होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड एंड 6 पोजीशन, दोनों पोजीशन पे अगर NH2 ग्रुप अटैच रहता है, ठीक है, दोनों पोजीशन पे अगर NH2 ग्रुप अटैच रहता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर दोनों पोजीशन पे अमीनो ग्रुप रहता है तो जो एक्टिविटी होगी वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए तो कानामाइसिन का 3 स्ट्रक्चर होता है, A, B और C, ठीक है। उसके जो A स्ट्रक्चर में यहाँ सेकंड और फोर्थ दोनों पोजीशन पे NH ग्रुप रहता है, B में एक पोजीशन पे NH2 और एक पोजीशन पे OH रहता है, और कानामाइसिन C में यहाँ पे NH2 और यहाँ पे OH रहता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो यूजफुल हमारा लिए कानामाइसिन है वो कानामाइसिन A है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे रिंग 1 के बारे में सार, ठीक है। अब देखते हैं रिंग 2 के बारे में।
तो अब आप देख सकते हो रिंग 2, ठीक है। तो हमने हमारे कॉमन स्ट्रक्चर में भी जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए उसमें से जो कलर हमने इंडिकेट किए थे वही कलर से यहाँ पे हमने लिखा है, तो आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए। तो अब हमने रिंग 2 का ही स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। ये जो रिंग होती है वो एक्टिविटी के लिए एसेंशियल होती है, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं, हमने यहाँ पे नंबरिंग किया है 1 2 3 4 5 6। 1 पोजीशन पे अगर हम एसाइलेशन करते हैं तो जो एक्टिविटी होगी वो रिटेन हो जाएगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी, क्या हो जाएगी, रिटेन हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हम एसाइलेशन करते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा अमीकासिन, ठीक है, वो ड्रग बन जाएगी। और सेकंड पोजीशन की बात करें तो सेकंड पोजीशन पे अगर हम OH ग्रुप लगाते हैं तो एक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड पोजीशन पे जो है अमीनो ग्रुप है वो एसेंशियल नहीं है एक्टिविटी के लिए, ठीक है। अगर हम उसको रिमूव करते हैं तो जो इनएक्टिवेशन होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो 3 पोजीशन पे जो NH2 ग्रुप है वहाँ पे इनएक्टिवेशन होता है कि इसका एंजाइम वहाँ पे उस पोजीशन को इनएक्टिवेट करती है। तो जब अमीनो ही नहीं रहेगा तो इनएक्टिवेशन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अमीनो जो ग्रुप है यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे वो एसेंशियल नहीं है एक्टिविटी के लिए, ठीक है। और C2 पोजीशन पे अगर हम जैसे कि हमने यहाँ देखा OH ग्रुप लगाए और 5th पोजीशन पे अगर हम ऑक्सीजन हटा लेते हैं तो हमारा जो ASE एक्टिवेशन होगा एंजाइम का, ठीक है, वो इनहिबिट हो जाएगा, जो एंजाइम का एक्टिवेशन होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। तो पहली पोजीशन पे अगर एसाइलेशन करते हैं तो एक्टिविटी रिटेन हो जाती है, सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगाते हैं तो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, थर्ड पोजीशन पे अमीनो ग्रुप एसेंशियल नहीं है क्योंकि अगर हम अमीनो को हटा लेते हैं तो हमारा जो एक्टिवेशन होगा एंजाइम का, ठीक है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप और 5th पोजीशन पे ऑक्सीजन हम हटा लेते हैं, यहाँ पे OH अटैच करते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन हटा लेते हैं तो हमारा जो ASE एंजाइम का एक्टिवेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। अब बात करते हैं रिंग 3 के बारे में, ठीक है। रिंग 3 भी एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। और यहाँ पे देखिए मैंने अभी 3 ही नंबर दिए क्योंकि आगे ज़्यादा हमको यहाँ पे कुछ समझना नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 ही नंबर दिए। तो आप देख सकते हो कि सेकंड पोजीशन पे अगर हम NH2 ग्रुप लगाते हैं तो हमारी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम NH2 को हटा के OH लगाते हैं तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। OH को हटा के अगर H लगाते हैं तो भी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स कि सेकंड पोजीशन पे NH2 ग्रुप ही चाहिए हमको अगर इंक्रीज एक्टिविटी चाहिए तो। अब बात करते हैं थर्ड पोजीशन के बारे में। तो थर्ड पोजीशन पे अगर हम NH2 का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पे जो अमीनो ग्रुप अटैच होगा वो तो प्राइमरी होगा या तो सेकेंडरी होगा, ठीक है। और अगर हम NH2 का सब्स्टिट्यूशन करके वहाँ पे CH3 लगाते हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पे NH2 और NHCl3 दोनों यहाँ पे एक्टिविटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो ये बात हो गई हमारी रिंग 3 के बारे में। तो हमारा जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप था अमीनो ग्लाइकोसाइड का यहाँ पे खत्म होता है। मैं यहाँ पे वीडियो में फोटो अटैच कर रही हूँ तो आप नोट्स जरूर देख लें, ठीक है। थैंक यू।